आज की मॉरल स्टोरी। मित्र की सलाह। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्टर इधर से उधर धोने लगा रहता था। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिद्धड़ से हुई। गिद्धड़ ने उससे पूछा कि महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हुए? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिद्धड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। खीरे, ककड़िया, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर चक्कर जाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लात तटपटा गधा गिद्धड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और वो फटने से पहले गिद्धड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर बढ़ने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह घूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिद्धड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा, भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि डेचू राग लगाऊं। गिद्धड़ ने तुरंत चेतावनी दी, न, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गिद्धड़ को देखा और बोला, गिद्धड़ भाई, क्या तुम जंगली रहे? संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिद्धड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग आलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गिद्धड़ की बात का बुरा मानकर हवा में लुढ़कती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं। वह मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गिद्धड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो, अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गिद्धड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गिद्धड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गिद्धड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गिद्धड़ वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया।
गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज़ सुनते ही बाकी चौकीदार जाग गए और उसी ओर लत लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पी पड़े। कुछ ही देर में गधा पीट कर अधमरा गिर पड़ा। सीख इस कहानी से सीख अपनी शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। पानी